नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सफल व्यक्ति बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह 3 काम करने में मर्दों को शर्म नहीं करना चाहिए। वैसे कौन से ऐसे 3 काम है जिसे करने में मर्दों को शर्म नहीं करना चाहिए, वो जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से विस्तार से बताऊंगा। और भगवान कृष्ण ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं जो जानकारी भगवान कृष्ण ने गीता सार में बताई वही जानकारी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में जो शुरू से लेकर के आखिर तक के बने रहना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। मित्रों, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दान से व्यक्ति के भाग्य उदय होता है, व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। इसलिए हो सके तो अधिक से अधिक मात्रा में हमें दान करना चाहिए। दानी व्यक्ति हमेशा और भी धनवान बनता है। ये संसार गवाह जो जितना दान किया है उसने उससे अधिक पाया है। दान की प्रशंसा स्वयं भगवान कृष्ण ने भी अपने गीता सार में किया और कहते हैं कि धर्म के 4 चरण होते हैं, कैसे कि जैसे कि सत्य, तप, पवित्रता और दान। और कलयुग में केवल दान ही शेष हैं, बाकी 3 चरण समाप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म अर्थात काम करने में शर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसने भी आज मंजिलें प्राप्त की हैं वह भी छोटे छोटे कामों को करके प्राप्त किए हैं। हमें अपने कर्म से अर्थात नित्य किए जाने वाले जो हमारे काम हैं इससे हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे कदम से व्यक्ति पहाड़ जैसे असंभव सीढ़ी को भी धीरे धीरे चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि अपनी किस्मत को कोसने के बजाय हमें कर्म करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बोला है कि कर्मणावादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। फल स्वतः ही हमें कर्म करने के बाद प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, इसके साथ ही भगवान कृष्ण कहते हैं हमें धर्म कार्य को करने के लिए जो है संकोच नहीं करना चाहिए। धर्म कार्य करने में हमें कदापि भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें दीनहीन की सहायता करना चाहिए, यही मानव धर्म है। हमें हमारे धर्म यही सिखाते हैं कि कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानवता के धर्म से बढ़कर कुछ भी धर्म नहीं है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना, यही सच्ची मानव धर्म है। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव के आडंबर से हमें बचना चाहिए। तो आशा करता हूं मित्रों, ये 3 काम करने में मर्दों को शर्म नहीं करना चाहिए। जो मर्द ये 3 काम करते हैं वो निरंतर प्रोग्रेस पाते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं और भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो इसे आगे जरूर शेयर करना, ताकि समाज में बहुत से लोग जात पात, छुआछूत के आडंबर से घिरे रहते हैं, ऐसे आडंबरों से बचे और मानवता धर्म की सच्ची कर्म को पहचाने। रोज शाम को ऐसे जलाए दीपक, खुद देखे चमत्कार। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, आपके शत्रु का स्वतः ही सर्वनाश हो जाएगा। बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी निरंतर हमारे शत्रु हमें नुकसान करते हैं, हमारे धंधा को बांध दिए हैं, गुरुजी हमारे मस्तिष्क का बंधन कर दिए हैं। फिर बहुत से लोग हमें कमेंट करते हैं गुरुजी हम जो है आगे तरक्की नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। शत्रु में कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि नवग्रह भी हो सकते हैं। नवग्रह की पीड़ा के कारण भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। साथ ही साथ जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, आसपास में रहने वाले शत्रु हमारे बंधन कर देते हैं, इसलिए हमारे प्रगति भी रुक जाते हैं। हम आगे बढ़ने के प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस काम को कुछ दिन करते हैं, लेकिन करने के बाद तुरंत ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के हमारे जो शरीर में बंधन किया जाता है, तंत्र क्रिया का प्रयोग किया जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को छोटा सा प्रयोग बताऊंगा, केवल दीपक का ही प्रयोग बताऊंगा। दीपक जलाना है, कोई भी आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जो शत्रु आपको निरंतर नुकसान करते हैं, चाहे वह ज्ञात शत्रु हो, चाहे आपको पता नहीं हुआ अज्ञात शत्रु, या हर प्रकार के शत्रु का सर्वनाश कर देंगे आप। फिर मित्रों, इस उपाय को करने के बाद स्वयं को अनुभव करेंगे कि आपको हल्का सा महसूस होना शुरू हो जाएंगे और आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर में किए गए बंधन खुल जाएंगे। और यह प्रयोग आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं। पूरे विश्वास के साथ यह प्रयोग करना, आपको लाभ मिलेंगे। आप चाहते तो रोज भी यह प्रयोग कर सकते हैं। तो जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इस प्रकार की अच्छे जानकारी सिखाए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मसूर दाल के आटे से बना आपको दीपक तैयार करना है। मसूर दाल से जो बना आटे होता है, इससे आपको दीपक तैयार करना है। जो मसूर दाल होता है ना मित्रों, ये लाल कलर का होता है। मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। और मंगल देव को मसूर की दाल अति प्रिय है। और मंगल देव को कहा जाए तो उग्रदेव कहा जाता है। ये शत्रु का सर्वनाश करने का काम करते हैं। तो मंगलवार के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर पीपल पेड़ के नीचे शाम के समय में आपको मसूर दाल के आटे तैयार करना है। और ये आपको 5 मुक्का बाती बनाना है। 5 मुक्का आपको जो है, जो आप दीपक तैयार करेंगे उसका मुख रखना है। 5 प्रकार के
आपको इसमें बाती डालना है और आपको दीपक जला करके पीपल पेड़ के नीचे में फिर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना और शत्रु का सर्वनाश करने हेतु आपको प्रार्थना करना है। हनुमान जी की कृपा से, मंगल देव की कृपा से, केवल हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है, मंगल जी का ध्यान करना है। इस उपाय से आपके ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रु का सर्वनाश हो जाएंगे। इसमें न मंत्र की जरूरत है न तंत्र की जरूरत है। ये ऐसा सफल प्रयोग है जिसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। दूसरा प्रयोग बता रहा हूं, ये शनिवार के दिन करना होता है। पीपल के नीचे में आपको काले उड़द का दीपक 4 मुख का जलाना होता है। पीपल के नीचे में आपको जाना है, काले उड़द लेने से पीस करके आपको दीपक बना लेना है 4 मुख का, और बत्ती में रुई को आपको जो है काले कलर के रंगा लेना है। जो आप बत्ती रखेंगे वो रुई को आपको काले कलर में आपको रंगा लेना है और तेल में सरसों का तेल डालना है या फिर काले तिल का तेल डाल सकते हैं और आपको पीपल पेड़ के नीचे में जलाना है। मात्र महीने में एक बार यह उपाय करना है। आप खुद देखेंगे आपकी कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, चाहे कैसा भी आपके शत्रु क्यों ना हो। या फिर आप चाहते हो तो सप्ताह में एक बार जो है शाम के समय में से जला देना। खुद आप देखेंगे इस चमत्कार को कि आपके कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। आपके शत्रु जो स्वतः ही आपके शत्रु को स्वतः ही नुकसान होना शुरू हो जाएंगे, उसके सर्वनाश हो जाएंगे और आप जो है सफल व्यक्ति निरंतर बनते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ये जानकारी वैसे प्रत्येक मनुष्य को अवश्य होना चाहिए। तांत्रिक ग्रंथों में गुंजा की जड़ को लाने की कई विधि बताए हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता। जो गुंजा होता है, सफेद गुंजा, इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। कई वीडियो भी मैं इसके बारे में बना चुका हूं। आज मैं आप लोगों को जो पद्धति बताऊंगा, इस पद्धति से कोई भी व्यक्ति जो है लाभ प्राप्त कर सकते, गुंजे की जड़ को ला सकते हैं। मैंने गुंजे की जड़ को लाने की कई सरल विधि बताई हैं और यह विधि भी समाज कल्याण हेतु आज मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं। बहुत ही सरल विधि है। ये गुंजे की जड़ को या फिर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ को लाते तो उसके लिए क्रिया होती है, एक विधि होती है और उसी विधि से आप लाएंगे तब जाकर के वह पेड़ पौधे या जड़ अपना प्रभाव दिखाता है। आप गए और तुरंत उसके जड़ को उखाड़ करके ले आए फिर प्रयोग करना शुरू कर दे तो कभी भी वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। पूर्ण रूप से प्रभाव में ही पेड़ पौधे की जड़ को लाना चाहिए। किस प्रकार से लाना चाहिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जानकारी आपकी किस्मत बदलेंगे। गुंजे की जो मैं चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा ना मित्रों, ये मित्रों आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको एक कांसे की थाली में सिंदूर, नाग केसर, गोरोचन, कपूर और 1 लोटा जल लेकर के गुंजे के पेड़ के पास में आपको जाना है। और जाने के बाद आपको क्या करना है, इससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रकार की अच्छी जानकारी सीखने को मिलती है। तो जो आप लोटे में जल रखेंगे उस जल को आपको किसमें डालना है, तो जो श्वेत गुंजा की जड़ है उसमें डालना है। इसके बाद इसमें सिंदूर की जो डिब्बी में आपने बिंदी रखी है वो आपको लगाना है। नाग केसर गोरोचन को दाहिने हाथ में रख करके गुंजा पेड़ में आपको छोड़ना है और कपूर को जला करके आरती उतारना है। बस इतना करना है। इसके बाद गुंजा की जड़ को आवश्यकता अनुसार खोद करके बाहर आपको निकाल लेना है। जड़ को साफ पानी से धो करके आपको जो है अपने घर में ला करके सफेद वस्त्र में या लाल वस्त्र में रखना है। अब इसका प्रयोग सुन लीजिए। अनिद्रा नाशा के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर किसी को रात में नींद नहीं आती तो श्वेत गुंजा की जड़ सिरहाने पर रख करके सोने से अच्छी नींद आती है। ये सफल प्रयोग है। सम्मोहन शक्ति बढ़ाने के लिए, वशीकरण करने के लिए, सम्मोहन के लिए गुंजा की जड़ को पीस करके एकदम से आपको चूर्णा बना लेना है और इसके साथ में आपको पत्थल चूर के जो पत्थल चूर होता है इसके साथ मिला करके जो श्वेत गुंजा होता है और थोड़ा सा अपराजिता का रस आपको मिला करके अपने माथे पे इसके तिलक लगाना है। मित्रों, सम्मोहन शक्ति का बढ़ाने का कम करते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हो तो जो गुंजे की जड़ होता है, गुंजे की जड़ की रस और थोड़ी सी श्वेत चंदन, इसका तिलक लगाने से भी आप जिसे भी देखेंगे वो आपके वश में हो जाते हैं। बहुत से लोग हमारे जो है टाइटल देख करके आए थे कि दिव्य असुरी शक्ति के साक्षात्कार होंगे गुंजे की जड़ से। जी हाँ मित्रों, ये सफल प्रयोग है, प्रमाणित प्रयोग है, अंधविश्वास नहीं। कोई भी इस प्रयोग को करके दिव्य असुरी शक्ति का दर्शन कर सकते हैं, यानी कि जो भूत प्रेत हैं, देवी देवताएं से बहुत आसानी से देख सकते हैं। अंधविश्वास मानने वाले यह उपाय मत करना। तो गुंजे की जड़ को माथे पर धारण करके यदि नित्य, ध्यान से सुन लीजिए, गुंजे की जड़ को माथे पर धारण करके यदि नित्य जो दर्पण होता है उसमें त्राटक करे या बिंदु है छोटा सा पेन में बना करके श्वेत कागज में अगर त्राटक करे या फिर मूर्ति पर त्राटक किया जाए तो साधक को मात्र 14 दिनों के अंदर में असुरी शक्ति के साक्षात्कार होने लगते। त्राटक से आपको सिद्धि मिलेंगी। गुंजा की जड़ आपके शरीर में सिद्धि की शक्ति को बढ़ाएंगे और किसी भी प्रकार की जो असुरी शक्ति उसे बहुत आसानी से अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं। ये सफल प्रयोग है, सिद्ध प्रयोग है, कभी भी ये खाली नहीं जाता।
मित्रों, बिल्ली एक पारिवारिक प्राणी है और बहुत से लोग हमें कमेंट के जरिए पूछते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटा जाना क्या अशुभ होता है, इसके बारे में गुरुजी एक वीडियो बना करके बताइए। तो यह सर्वथा अंधविश्वासी है मित्रों, अंधविश्वास है। क्यों अंधविश्वास है वो भी जान लीजिए। बिल्ली जब रास्ते काटते हैं तो आपको सतर्क करा देती है, यानी कि जो आगे आपको खतरा आने वाले हैं उससे सावधान करा देती है। इससे बिल्ली जब भी रास्ता काटे तो 2 मिनट गाड़ी बंद करके रुक जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो घटना होने वाले हैं उससे हमें बिल्ली जो सतर्क करा देती है। बिल्ली जब रास्ता काटे तो इसे अशुभ मत मानना, बल्कि इसे शुभ मानना कि बिल्ली ने आपको जो निकट भविष्य में जो घटना होने वाली थी या आगे रास्ते में चल करके जो मुसीबत आने वाली थी उससे आपसे बचा लिया। अगर हम तंत्र शास्त्रों के माने तो जो बिल्ली का जेर होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, ये आपको समृद्धशाली बना सकता है और ये सत्य है, ये मेरा खुद का अनुभूत प्रयोग है। मित्रों, जब बिल्ली जेर बाहर निकालती, जब बच्चे को गर्भ से बाहर निकालती उस समय इसका जेर निकलता है तो बिल्ली हमेशा तुरंत उसे खा जाती है। आजकल बिल्ली जो जेर हैं ये बाजारों में तेजी से नकली जो बिल्ली के जरिए बेचा जा रहा है। बहुत से लोग हमें कमेंट के जरिए पूछते हैं कि गुरुजी इसका ओरिजिनल या डुप्लीकेट होने का कोई पहचान बताइए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बिल्ली की जेर की कुछ चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, जो बिल्ली का जेर होता है अगर आप घर में अपने स्थापित करके रखते हैं तो निरंतर घर में धन की वृद्धि कराता है। जी हाँ, किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आता ही रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। ये घर में भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाता है। अगर बिल्ली जो जेर होते हैं घर में स्थापित करके आप रखते हैं तो ये भूत प्रेत बाधाओं से भी हमें बचाने का काम करती हैं। या अगर घर में चांदी की डिब्बी में स्थापित करके रखे पूजन स्थान में तो घर के सभी सदस्यों को पुत्र के भांति हमेशा ये सूक्ष्म रूप में के मदद करते रहेंगे, आपको जो सहारा देते रहेंगे। इसके अंदर मां लक्ष्मी की दिव्य शक्तियां बसते हैं, इसलिए ये आपको हमेशा जहां भी जाएंगे आपको तरक्की दिलाएंगे, आपकी मदद करेंगे। सिद्ध 5 दल जो बेलपत्र होते हैं और इसके जो बिल्ली की जेर इसके साथ में रखने से निरंतर शक्ति का प्रवाह कराता है। ऐसे शक्ति जो आपको हर मार्ग में तरक्की दिलाएगा, मार्गदर्शन करेगा। जानिए सिंदूर के प्रभावी उपाय। पैसों की तंगी से लेकर के करियर तक हर परेशानी होगी छूमंतर। वैसे हमारे वीडियो के टाइटल थंबनेल देख ही चुके हैं। तो मित्रों, सिंदूर का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। महिला इसे अपने मांग भरती हैं और पूजा पाठ के दौरान भी हम जो अधिकतर सिंदूर का प्रयोग करते हैं। सिंदूर जो है नारंगी कलर का होता है, लाल रंग का होता है। जो हनुमान जी को जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं वो थोड़ा सा नारंगी कलर का होता है। ये सिंदूर हम हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं। टोने और तंत्र मंत्र में भी जो है सिंदूर का बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं और ऐसा मान्यता भी है कि सिंदूर के द्वारा जो किए गए टोटके होते हैं वो बेहद जल्द ही अपना असर दिखाते, अपना रिजल्ट दिखाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सिंदूर के माध्यम से मैं कुछ सरल उपाय बताऊंगा, जिन उपाय को करके आप बहुत सारे कार्यों में लाभ पा सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं, कर्जे के भार से छुटकारा पा सकते हैं, जीवन में चले प्रत्येक बाधा को दूर कर सकते हैं और ये अन्य प्रकार की आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करें। और मित्रों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो पहला है संकटों से छुटकारा पाने के लिए। जी हाँ मित्रों, संकटों से छुटकारा पाने के लिए और आने वाले मुसीबतों से बचने के लिए हनुमान जी को 5 मंगलवार तक या फिर 5 शनिवार तक चमेली के तेल में सिंदूर डाल करके जो है भगवान शंकर जी को चोला चढ़ाएं, गुड़ और चने का प्रसाद भोग लगाएं और गरीबों में बांटें। इस उपाय से क्या होता है, अगर आपके जीवन में जो कर्जे का भार ज्यादा हो गए, जो आप जो कर्जे को चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर ऐसी आपको समस्या आ गई है जिस समस्या का आपको निदान नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी जीवन कष्टों से गुजर रहा है, तो ये उपाय अवश्य करें। 100% लाभ मिलते, सभी कष्टों से हनुमान जी महाराज बचाते हैं। अगर घर में आपके वास्तु दोष लगे हो तो दरवाजे पर रोज सुबह सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से भी जो नकारात्मक शक्तियां होती है खत्म हो जाती हैं। वही घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर की चढ़ी हुई जो गणेश जी के फोटो होते हैं वहां पे अगर थोड़ी सी सिंदूर चढ़ा देते हैं तो इससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तीसरा उपाय बता रहा हूँ, एक पान के पत्ते में फिटकरी और सिंदूर बांध करके बुधवार के दिन सुबह या फिर शाम के समय में पीपल पेड़ के नीचे में किसी बड़े पत्थर से दबा करके आ जाना, फिर पीछे पलट के रख के आपको नहीं देखना। ऐसा 3 बुधवार तक अगर आप करते हैं तो इससे पैसों की आवक बढ़ती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। चौथा, अगर पैसों की तंगी का सामना कर रहे हैं तो नारियल पर सिंदूर लगा करके लाल कपड़े में आप जो बांध दीजिए
और इसे माँ लक्ष्मी को समर्पित करके, माँ लक्ष्मी को अर्पित करके आप अपने जो है तिजोरी में रखें, धन स्थान में रखें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाते हैं। एक बात और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो सिंदूर होता है इसे अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं, इससे भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि स्वास्तिक को भगवान गणेश जी का मंगलकारी स्वरूप माने जाते हैं। सभी प्रकार से हमारे कार्यों में मंगल होती है। किसी भी अगर आप परीक्षा में चाहते हैं, इंटरव्यू में आपको सफलता मिले, तो गुरुवार को या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में आपका एक काम करना, भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर दान करना। इससे आपके जीवन में जो परेशानी आ रही, इंटरव्यू में आप सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे, नौकरी नहीं लग रहे, व्यवसाय में परेशानी आ रही, सारे परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे तुलसी माता की पूजा विधि, यानी कि तुलसी के पूजन विधि। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा कि तुलसी माता को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, कैसे जल देना चाहिए, तुलसी की कितना हमें जो है परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करने से हमें क्या फायदा मिलते हैं, तुलसी को क्या भोग लगाना चाहिए भोग में, और रविवार को तुलसी की पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और तुलसी में शालिग्राम किस प्रकार से स्थापित करें, ये सारे जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप भी हिंदू भाई हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां तुलसी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करने से अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि बिना ज्ञान के अभाव में हम तुलसी के वृक्ष को या तुलसी माता के पौधों को छू लेते हैं, इससे हमें घोर पाप लगता है। कब छूना चाहिए, कब नहीं छूना चाहिए, ये भी मैं पूरी तरीके से जानकारी विस्तार से बताऊंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आइए जानते हैं मित्रों, तो तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। तो तुलसी को हमेशा जो है मित्रों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी को हमेशा झुक करके ही जल चढ़ाना चाहिए। और जल कैसे चढ़ाना चाहिए, तो तांबे के लोटे में भर करके पवित्र साफ एवं स्वच्छ जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही बहुत से लोगों को कमेंट आ रहे थे कि तुलसी की कितनी परिक्रमा करें। तो मित्रों, तुलसी पूजा करने के बाद तुलसी माता की 7 परिक्रमा करना चाहिए और एक श्रीफल लेकर के तुलसी माता को भेंट कर देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो परेशानी व परिक्रमा करने के बाद दूर हो जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं। बहुत से लोग ने हमें कमेंट के जरिए पूछे कि गुरुजी तुलसी को क्या भोग में लगाना चाहिए। तो तुलसी माता को भोग में गुड़ अति प्रिय है। अगर गुड़ है तो गुड़ लगा दीजिए, अगर गुड़ नहीं मिल पाते तो चीनी और मिश्री, ये दोनों चीज अगर तुलसी माता को भोग में लगाते हैं, तुलसी माता अति प्रसन्न होती हैं, आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं उसे तत्काल दूर करते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट के जरिए पूछे कि गुरुजी रविवार को तुलसी का पूजा कैसे करें। तो देखिए, रविवार तुलसी माता की पूजा में तुलसी माँ को इस पर सबस मत करना। इस दिन तुलसी माता भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं एवं उपवास व्रत रखती हैं। इसके साथ ही अमावस्या तिथि को भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और एकादशी तिथि को तुलसी को हिलाना नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है। इस बातों का जो आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही तुलसी में शालिग्राम कैसे रखें, तो तुलसी के जड़ के नीचे शालिग्राम रखना चाहिए। जड़ में जो टच होते हुए शालिग्राम को रखना चाहिए, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में पवित्रता एवं शुद्धता बनी रहती, पवित्रता एवं शुद्धता रहती है। घर में लक्ष्मी माँ साक्षात निवास करती है, घर में लक्ष्मी माँ जो है स्थिर रूप में रहती हैं। तुलसी एवं शालिग्राम मिल करके आपके घर के नकारात्मक शक्ति को भगाने का काम करते हैं, अगर आप तुलसी के जड़ में शालिग्राम स्थापित करते हैं तब। और हाँ, आपने देखा होगा संकट आने से पहले तुलसी जो है मुरझा जाती है, तो अगर शालिग्राम और अगर तुलसी के पौधे को टच करके स्थापित करके रखते हैं तो तुलसी, देखिए जो हमारे घर में जितने भी परेशानी आती हैं सबसे पहले धन में आती हैं। तुलसी को लक्ष्मी कहा जाता है, तो लक्ष्मी जो है सबसे पहले सूख जाती है, घर में परेशानी आती है तब। तो ये थे तुलसी के दिन तुलसी के नित्य किए जाने वाले पूजा विधि एवं जो है साधारण से जानकारी। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।